क्या कह रहा था, आज थोड़ा कद्दू का सब्जी बनाओ ना। एक बार तो कहा मैंने कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं होगा? आज कितना दिन हो गया मैंने कद्दू की सब्जी नहीं खाई। तुमको पता है ना मेरे को कद्दू की सब्जी कितनी पसंद है। कद्दू खाना इतना पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है। और एक बार कद्दू का नाम लेकर देखो, देखना किस तरह से चंडी का रूप धारण करती हूँ मैं। अच्छा बताओ जरा, कद्दू के ऊपर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा मुझे। शादी के बाद से सिर्फ कद्दू खाते खाते मेरे पेट में चर्बी जम गई है। मेरा पेट हो चुका है कद्दू जैसा गोल। इसीलिए तो आस पड़ोस वाले तुम्हारा असली नाम छोड़कर कद्दू पटाश कहकर बुलाते हैं तुम्हें। क्या करूं मैं तुम्हारा? कितनी शर्म की बात है। हर किसी के पति का कितना अच्छा नाम होता है और मेरे पति का नाम है कद्दू पटाश। ठीक है, कल से रोज सुबह उठ के दौड़ लगा के आऊंगा। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा और पेट को बढ़ने नहीं दूंगा। आज बस आखिरी बार कद्दू की सब्जी खिला दो ना। नहीं बनाऊंगी। ऐसे कैसे? तुमने मुझे मेरे मुंह पे ना बोल दिया? हाँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ ना। स्वामी हो या कुछ और हो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार मैंने कह दिया कि नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। ये तुम्हारा नाम मनोरमा किसने रखा? यही सोच सोच के मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम्हारा तो मन ही नहीं है और नाम रखा मनोरमा। ठीक है, मेरा नाम लेकर जो मर्जी वो कह सकते हो, लेकिन कद्दू की सब्जी मैं तुम्हें नहीं बना कर दूंगी। यही मेरा अंतिम फैसला है, बस। और एक बात याद रखो, तुम जब कद्दू का सब्जी बना के खुद मुझे बुलाने आओगी, उसके बाद ही मैं घर पे वापस आऊंगा। किसने कहा तुम्हें घर आने के लिए? हाँ, मैं गले में रस्सी डाल के पेड़ से लटक जाऊंगा, सच बोल रहा हूँ। फिर तो मैं गंगा नहा लूंगी। क्या इतनी बड़ी बात बोल दी? आज तो मैं मरने ही जा रहा हूँ, सच में मरने जा रहा हूँ। अरे मैं मरने जा रहा हूँ, ये सुन के भी दरवाजा नहीं खोल रही है। सुन रही हो? अगर तुम मुझे रोकोगी तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के मरना कैंसिल कर दूंगा। ये सुन के भी कोई जवाब नहीं दे रही है, दरवाजा भी नहीं खोल रही। सुन रही हो? मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे रोक लो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। नहीं तो कैसी औरत है, रोका भी नहीं। अरे बाप रे, किधर गए? तो क्या वो सच में? अरे बाप रे, यहाँ पर कोई है क्या? मेरा मंगलसूत्र और सिंदूर कहीं चला गया। अब मैं क्या करूं? बड़ी बातें करके मरने तो आ गया। मेरी बीवी तो मुझे घर भी नहीं ले जाने आई और ना ही कद्दू की सब्जी खाने को मिली। अब तो मुझे लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा और तो कोई रास्ता मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अरे बाबा, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। जरा सी झपकी लेने के लिए क्या आ गया? सभी चले आए रोते मरते गिरते पड़ते। कौन है रे? कौन रो रहा है रे? चुप कर, मैं कह रहा हूँ, चुप हो जा। कौन है? इस मामले को देखना पड़ेगा। बाप रे, घड़े जैसा कितना बड़ा तोंद। अरे ए तोंदू, भरी दोपहर में पेड़ की छांव में बैठ के तू रो क्यों रहा है रे? हाँ, अब मुझे सोने में तकलीफ हो रही है, पता है? थोड़ा सा और रो लेने दो भाई। वैसे भी मैं गले में रस्सी डाल के थोड़ी देर में मरने ही वाला हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अरे बाप रे, ये तो खुदकुशी यानी सुसाइड। अच्छा सुन ना, अरे तोंदू सुन, ऐसे अचानक ही सुसाइड का ख्याल क्यों आया? क्या कहूँ मैं दुख की बात, मुझे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है और मेरी जो बीवी है वो मुझे खाने नहीं देती। मैं पूरी बात समझ गया, तू खाना चाहता है और वो तुझे खाने नहीं देती है ना? बात अभी यही खत्म नहीं हुई भाई। इस बार तो मुझे कद्दू की सब्जी की खेती भी करने नहीं दी और मार्केट से खरीद के खाऊं उसके लिए पैसा भी नहीं दे रही। समझ गया, मैं सब समझ गया। भाभी जी कद्दू के मामले में बहुत ही कड़क है।
बहुत लड़ाई हुई, बहुत झगड़ा हुआ, इसलिए मैं दुखी होकर सुसाइड करने आ गया। अच्छा, अगर कद्दू मिल गया तो फिर तुम सुसाइड तो नहीं करोगे ना? कौन देगा मुझे फ्री में कद्दू, बताओ जरा। अगर मैं दूं। तुम दोगे? हैं? सच्ची? तुम हो कौन? मुझे नहीं पहचानते? मैं लुल्लू भूत। भूत? तुम भूत हो? अरे बाबा, मैं भागता हूँ। भूत! अरे कहाँ भागने की तैयारी करने लगे? भागो मत। अरे भूत होने के बावजूद भी मैं डरावना नहीं हूँ। हाँ इसीलिए मुझे देख के डरो मत भाई। और इंसानों की मदद करना मेरी आदत है, मतलब हैबिट, मतलब हॉबी कह सकते हो। तो फिर मुझे एक बड़ा सा गोल सा कद्दू दोगे? बोलो। तो फिर आंखें मूंद के हाथ फैला के खड़े हो जाओ। बहुत तो आजा मेरा कद्दू। जा, अब इसे लेके अपने घर चले जा। आइंदा कभी भी इस पेड़ के नीचे बैठ के रोना मत। हाँ, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, कद्दू मैं दूंगा। हाँ। कितना बड़ा कद्दू मिल गया है मुझे। अब तो मैं इसको कितने अलग अलग तरीके की सब्जियां बना के खाऊंगा। पेट भर के सिर्फ कद्दू ही कद्दू खाऊंगा। अरे मनोरमा, देखो मुझे कितना बड़ा कद्दू मिला है। अरे देखो कैसे नाच रहे हैं। देखो, मैं पूछती हूँ, कद्दू कहाँ से मिला? किसने दिया? हाँ, मैं कद्दू खाऊंगा, रोज खाऊंगा। सुनो, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला मदद नहीं करता तो उसका मदद भूत करता है। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ये कद्दू तुम्हें भूत ने दिया है? हाँ, भूत ने दिया है। सच में भूत ने दिया है। जाओ जल्दी जाओ, कद्दू का सब्जी बना के लाओ, मुझे भूख लगी है। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बना के दो ना। बना सकती हूँ, मगर एक शर्त है, तुम्हें और कद्दू लेकर आने होंगे। और कद्दू? हाँ, जाओ फटाफट लेकर आओ। लुलू, ओ भाई लुलू भूत। फिर से क्या हुआ? बात यह है कि मुझे एक और कद्दू चाहिए। क्यों? अभी तो एक लेके गया। वो मेरी बीवी बोली कि अगर मैं एक और कद्दू नहीं लेके आया तो वो मुझे कद्दू की सब्जी नहीं देगी। ओह, ये तो अच्छी मुसीबत है। लो तो फिर पहले जैसे हाथ फैला के खड़े हो जाओ। रुको। थैंक यू लुलू भूत। ये लो मैं लेके आया कद्दू। दो, फिर से एक लेकर आओ। एक और? अगर नहीं दिया तो फिर मैं भी कद्दू की सब्जी नहीं बनाऊंगी। जाओ, मैं कह रही हूँ। अरे बाबा, ये क्या झंझट है? लुल्लू, ओ लुल्लू। अरे अब क्या हुआ? मुझे और एक कद्दू दो ना। अच्छा, ये बताओ, तुम इतने सारे कद्दुओं का कर क्या रहे हो? खा रहा हूँ। इतने में ही तुमने दो कद्दुओं को खत्म कर दिया? बाप रे बाप। अच्छा रुको, ये लो। अच्छा, वो सच में खा रहा है या कुछ और कर रहा है? मामले को थोड़ा देखना पड़ेगा। ये लो, एक और कद्दू लेके आया मैं। ये ठेले पे कद्दू लेके कहाँ जा रही हो? बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। ये सब मैं बाजार में ले जाकर बेचकर पैसे कमाऊंगी। उस पैसे से मैं कानों की बालियां बनाऊंगी। जाओ जाकर और कद्दू लेकर आओ। दौड़ कर जाओ और दौड़ कर आओ, कह देती हूँ।
भूत ने दिया है, मुफ्त की कद्दू की बात है। तो ये बात है, कद्दुओं को लेके ये सब करने का चक्कर है। रुक जाओ। क्या हुआ, फिर से आ गए? रुको, बोलता हूँ। मुझे एक और कद्दू चाहिए, दो ना। और नहीं दूंगा, जाओ, भागो भागो यहाँ से। तुमने तो कहा था कद्दू का जब भी जरूरत होगा तुम मुझे दोगे। भूत कभी झूठ नहीं बोलते। अरे ये तो हम मुसीबत में फंस गए। ये लो, आजा मेरे कद्दू। इतना छोटा क्यों दिया? ये है मेरे साथ 400 BC करने का नतीजा। मेरे सारे बड़े कद्दू खत्म। यही लेना है तो लो, वरना कट लो। हाँ, ये लो। ये क्या, इतना छोटा क्यों है? उसने कहा उसके पास बड़ा कद्दू सब खत्म हो गया, अभी बस यही बचा है। मैं समझ गई, देना नहीं चाहता होगा, है ना? लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और कितना छोटा कद्दू बर्बाद करेगा, मजबूर होकर बड़ा कद्दू देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से जाओ, छोटा कद्दू ही लेकर आओ। दो और दो कद्दू और दो, नहीं तो मैं सबको बोल दूंगा कि तुम झूठ बोलने वाला भूत हो। ठीक है, लो लो। अरे बाबा, बस और नहीं भाग सकता। भागते भागते मेरा तो सांस फूलने लग गया है। बस कहानी खत्म। लाओ और कद्दू लाओ। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी से तुम अपना कद्दू खुद ही जुगाड़ कर पाओगे। हाँ। इसका मतलब? इतने बड़े तोंद लेके भागम भागी करते करते तुम्हारी हवा निकल गई है बच्चू। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम मर गए हो। हाँ, जमीन पे जो लेटा हुआ है वो है तुम्हारा डेड बॉडी। मैं मर भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। अरे खुशी मनाओ, खुद ही अपना कद्दू बनाओ और खुद ही खाओ। अरे इसीलिए तो कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है।